नया साल 2026 कटिहार के लिए एक बेहद सुखद और खुशखबरी लेकर आ रहा है। नए साल के प्रारंभ में ही कटिहार भागवत कथा की भक्ति में शराबोर होने जा रहा है। नए साल के आगमन के साथ ही देश के सबसे प्रसिद्ध भागवत कथावाचक गौरव शास्त्री का कटिहार आगमन हो रहा है। भागवत कथा का यह मंच कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में सजेगा। 3 जनवरी से शुरू होने वाली इस भव्य भागवत कथा की तैयारी को श्याम मित्र मंडल द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज इन तैयारी का जायजा लेने के लिए केबीसी टीम भी राजेंद्र स्टेडियम पहुंची और मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुमित शर्मा। कटिहार में आगामी 3 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक एक बहुत बड़ा आयोजन कटिहार में होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जिसमें वृंदावन के जो है आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी यहाँ आ रहे हैं। जो संस्था यहाँ आयोजन करा रही है श्री श्याम मित्र मंडल, इस संस्था के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ संस्था कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एक भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रही है। और हमारे साथ इस संस्था के सह सचिव श्रवण मौर्य हैं, जो अभी तैयारियों में यहाँ लगे हुए हैं। तैयारियाँ भी चल रही हैं। श्रवण जी, कैसी तैयारी चल रही है? जी राधे राधे जी। तैयारी तो अंतिम चरण पर है और ये देखिए पंडाल का भव्य रूप अभी लगभग 50% तो तैयार हो गया है, खाली फिनिशिंग। और आइए थोड़ा ये दिखाएगा जो स्टेज जो बन रहा है, जिस पर गुरुजी व्यासपीठ पर बैठेंगे जी, वो कितना बाई कितना बन रहा है और कैसी व्यवस्था है वहाँ? ये देखिए, ये अपने व्यास गद्दी का एरिया हो गया। वहाँ पे हम लोग का बजरंगबली का वहाँ पे वो रहेगा मंदिर का रूप। अच्छा। और बीच में व्यास गद्दी रहेगी और उधर श्याम बाबा की जोत और वहाँ पे उनकी प्रतिमा जो जलाई जाएगी वो वहाँ पे रहेगी जी। और बाबा जी बीच में बैठेंगे। और यहाँ से हम लोग की मतलब लंबाई लगभग 250 से 300 फीट की पंडाल की चौड़ाई लंबाई है और चौड़ाई 200 फीट लगभग है, 200 फीट, जिसमें बैठने के लिए श्रद्धालुओं के लिए सोफा, गद्दा और कुर्सी की व्यवस्था की जा रही है। ठंड को बचने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लोवर वगैरह की भी व्यवस्था कर रहे हैं। गर्म जी ब्लोवर और हीटर की व्यवस्था कर रहे हैं। पानी, नींबू, चाय, मतलब सारी चीज़ों की जी स्टॉल भी बना है जी। वहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं वो कार्यालय है, वहाँ पे वो पादुकालय है और वहाँ पे तरह तरह के विभिन्न तरह के स्टॉल रहेंगे और सारी निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था, नींबू पानी और नींबू चाय वगैरह की व्यवस्था भी मंडल के द्वारा की जाएगी। जो श्रद्धालु आएंगे उनको जी चप्पल खोल करके ही जी चप्पल खोल कर ही हर धार्मिक कार्य पे करना चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ पर पादुकालय की भी व्यवस्था कर रहे हैं जी। बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। तो ये जो आयोजन है इसमें गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी की जो कथा चलेगी उसमें तो सुदामा कृष्ण की जो वो भी चलेगी। भगवान देखिए, श्रीमद् भागवत कथा में जितनी भी कथाएं हैं, जो भी उनके वो लीला है, वो सभी का चरित्र वर्णन किया जाएगा और उसमें झांकियाँ भी रहेगी। और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान का लाभ उठाएं और सपरिवार इष्ट मित्रों सहित राजेंद्र स्टेडियम मैदान में 3 जनवरी से 9 जनवरी तक भागवत कथा का ज्ञान उठाएं। 9 और 10 तारीख को महाप्रसाद का लाभ उठाएं। चलिए, हमारे साथ एक और है संस्था के, अपना सजन अग्रवाल जी, लाभा वाले। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 3 जनवरी से 10 जनवरी तक हो रहा है। इसमें हमारे स्वामी श्री गौरव शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं और इसमें भव्य रूप से हम लोग ये पंडाल बना रहे हैं, जहाँ की बहुत से आदमी आके यहाँ रह सके। उन लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था भी कर रहे हैं, बैठने की चेयर वगैरह सब दे रहे हैं। और हमारा ये अनुरोध है कि जहाँ तक हम लोगों की आवाज़ जाए वो श्रद्धालु आके सुने। हमारे यहाँ इस कथा में झांकियाँ भी निकाली जाएगी, तरह तरह की जो झांकी दिखाएंगे हम लोग। बाहर से हमारे कलाकार सब आ रहे हैं वो झांकी दिखाने के लिए। और भागवत कथा का भी जो है आयोजन हमारा 3 से 10 जनवरी है, 3 से 10 जनवरी और समय 3 से अच्छा समय 3 से 7 बजे तक हम लोग 3 बजे दोपहर से 7 बजे संध्या तक भागवत का आयोजन होगा। हमारे यहाँ जो है पादुकालय वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई है
और सबसे हमारा अनुरोध है, हम सबसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोग आएँ और हमारे इस भागवत कथा को सुने और इसका लाभ उठाएं। 3 जनवरी को सुबह 9:30 बजे श्याम मंदिर से शोभा कलश यात्रा का आयोजन है, जो कि नगर भ्रमण करते हुए राजेंद्र स्टेडियम आएगी। तो आप सभी से विनम्र हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस शोभा यात्रा में भी शामिल हों। धन्यवाद। जय श्री राधे। क्या मीटिंग है ये? क्या इस मीटिंग का उद्देश्य आगे जो प्रोग्राम जो अपना भागवत वाला प्रोग्राम है, उसी के लिए सब जजमान सब कार्यकर्ताओं को उसका कार्यभार जो है समझाया जा रहा है, किसकी क्या भूमिका होगी और कैसे इस कार्यक्रम को हम लोगों को बृहत रूप में सफल बनाना है। क्या आप कटिहार के लोगों से क्या अपील करेंगे और आपके जजमान से क्या अपील? कटिहार के लोगों से यही अपील है कि इस भक्तिमय वातावरण में जो है, इस ज्ञान गंगा में, ज्ञान रस की गंगा में डूब करके सब जो है इस वातावरण का आनंद ले, भागवत कथा का श्रवण करे और लाभ कमाए, पुण्य कमाए। कैसे आप? अमित शर्मा। अपना घर बोलो आपका जो आयोजन हो रहा है, आयोजन में किस तरह की क्या तैयारियां चल रही हैं? इसमें आयोजन में हमारी तैयारियां बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। अभी हम लोगों ने जजमान की एक मीटिंग की है, उसमें जजमान के जो भी काम है उनको वो बताया गया है, आगे की रूपरेखा समझाई गई है उनको। और हमारा प्रोग्राम जो 3 जनवरी से चालू होने वाला है, उनकी सारी व्यवस्था उनको समझाई गई है। बस इसी चीज़ पर हमारी चर्चा चल रही है आगे। कैसे आप? हमारा नाम शिव कुमार सिंघानिया।